हाँ जी, चलिए अब नया चैप्टर शुरू करते हैं। वर्णमाला परीक्षण कंप्लीट होता है और नया चैप्टर शुरू करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन या शब्द निर्माण। वर्ड फॉर्मेशन या शब्द निर्माण। शब्द निर्माण, इसमें पहला टाइप अपने पढ़ेंगे पेयर फॉर्मेशन। युग्म निर्माण। चलो लिखो, प्रश्न लिखो इसमें। फॉर्मेशन शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं नोट कीजिए प्रश्न। चलिए लिख लिया क्या? देखो इधर, हाँ जी। तो यहाँ पर है क्या, पेयर फॉर्मेशन के अंदर अपने को युग्म निर्माण करने हैं। युग्म निर्माण किस प्रकार कि आपको पूछा है फॉर्मेशन शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आपको काउंट करना है। जैसे अब से अपने स्टार्ट करें तो देखो एफ के बाद में अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, GHIJKLMN। तो एन की जगह एन आ गया ना, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में एफ और एन के बीच में इतने ही लेटर होते हैं और यहाँ पर एन आता है तो एन यहाँ पर आ रहा है। तो एक युग्म तो ये बन गया एफ एन। बोलो बात क्लियर है क्या? उसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे ओ से। ओ के बाद में देखो OPQRSTUV नहीं आ रहा ना, कोई भी मैच नहीं हो रहा। फिर बाद में बात करेंगे आर के बाद में RSTUVWX नहीं आ रहा। उसके बाद में एम से MNOPQR कोई भी नहीं आ रहा। उसके बाद में ABCDE नहीं आ रहा। टी के बाद में UVW, आई के बाद में JKL, ओ के बाद में P नहीं। फिर वापस उल्टा स्टार्ट करेंगे। तो उल्टा कैसे करना है, N के बाद में MOPQRSTUV कोई भी मैच नहीं कर रहा। फिर ओ से स्टार्ट करेंगे OPQRSTUV नहीं आ रहा। फिर ए से स्टार्ट करेंगे ABCD। यहाँ पर देखो MNO तो आ रहा है ना, MNO तो ओ किस जगह ओ आया तो MO। उसके बाद देखो आर से स्टार्ट करें RSTOF। तो कितने जोड़े हो गए, 2 जोड़े। ये देखना एक लास्ट वाला NO ये बन रहा है ना, देखो N के बाद में O ही आता है, विपरीत चलेंगे तो NO एक और बन रहा है इसमें NO। 3 जोड़े हो गए। NO ये वाला लास्ट वाला बन रहा है। तो 3 जोड़े इस प्रकार के बनेंगे। आपको सबको
कंटिन्यू चेक करना है, और आगे से भी और पीछे से भी। लिखो नेक्स्ट प्रश्न। बीकानेर में बताना है और वही बताना है सेम जो ये प्रश्न है। बीकानेर वर्ड लिख देता हूँ आपके सामने, आपको बताना है कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे। बीकानेर शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। एक जोड़ा है, वेरी गुड। एक जोड़ा बना है क्या? TI का, TI EI, अच्छा मैंने सोचा टी तो है नहीं इसमें, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, हाँ यहाँ पर चेक करते हैं BCDEFGH नहीं है, I के बाद में IJKLMN, फिर उसके बाद K से चेक करेंगे तो KLMNO नहीं है, ABCD, N के बाद में OP, फिर ये भी नहीं है, E। यहाँ से पीछे से चेक करेंगे तो RSTUVWX नहीं है, E के बाद में FGHI ये आ रहा है, EI वाला। N से चेक करेंगे OPQR, फिर A से ABCD, KLMI भी नहीं है, तो एक जोड़ा हो गया, एक पेयर। आपका उत्तर आ जाएगा एक जोड़ा। बोलो बात क्लियर है क्या? लिखो फिर आके एक प्रश्न और। मेजरमेंट शब्द में बताना है आपको, सेम वही प्रश्न है। मेजरमेंट की स्पेलिंग लिख लीजिए, थोड़ी बड़ी है। चलो अभी कितने जोड़े हैं? तीन जोड़े हैं क्या? तीन है? कितने? दो है? अच्छा और
ऑप्शन नंबर 1 आया है 3, ऑप्शन नंबर बी आया है 2, ऑप्शन नंबर सी और बताओ रे। 3 है क्या? कितने? 3 है, हाँ 3 तो हो गया। इधर शरोज कितना आया? 3, ठीक है, सबके 3 आए हैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं। MNOPQRSTUVW नहीं है। EFGHIJKLMN नहीं है। ABCDE एक तो ये हो गया। FGHI नहीं है। STUVWXYZ, फिर यहाँ से UVWXYZA, फिर RSTUVW, EFGHI, MNOP, EFGNT नहीं होगा। वापस चेक करते हैं। TUVWXYZABCD नहीं है। फिर N से NMOPQRS हो गया। कैसे? क्या? M से क्या? N से NOPQR, वेरी गुड, NR हो जाएगा। E से काउंट करे थे ना अपने अभी, EFGHIJKLM, फिर M से MNOPQRST, कौन सा? E और M का कौन सा? अब ये वाला, ये वाला EFGHIJKLM, E और M का क्या? यही है, हाँ ठीक है। और देखो आगे, ये वाला चेक कर रहे थे अब, EF, हाँ जी यही है ना, EFGHIJK, R से चेक करेंगे, RSTUVW, एक और बन रहा था, कौन सा बन रहा था? M रह गया ना, MNOPQRST, इधर से MNOPQR, ये क्या? बिल्कुल। चलो और चेक करते हैं, हो सकता है और बन जाए। ये तो आपने बताए हैं, ठीक है, आपने 3 ही बताए थे वैसे, कोई बात। R से हो गया, अब U से चेक करने वाला है ना। R से हो गया था, UVWXY नहीं है, STUVABCE नहीं है, ठीक है। तो ये 4 बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी 4 करेक्ट है, 4 जोड़े। बड़ा कंफ्यूजन वाला काम है। तो ABCD भी नहीं आती ना अपने को, क्या करें। चलो मर्चेंडाइज लिखो, मर्चेंडाइज, चलो काउंट करो कितने जोड़े होंगे।
2 बन रहे हैं, क्या बात है। ए नंबर ऑप्शन हो गया 2, और बोलो 4। बी नंबर ऑप्शन हो गया 4, और बोलो 4 ऑप्शन पूरे बनवा दो आप। अब इन्हीं कितने बने, 3 बन गए, ठीक है। सी 3, और 5 वाला कोई है क्या, कोई 1 वाला, 3 है क्या, चलो कोई बात नहीं, 3 भी इसमें है, 3 ही बन रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। और भाई 2, अच्छा। इधर सरोज कितने बने, 3 बने। इधर कितने बने भाई, या बने नहीं, चलो इधर देखो। सबसे पहले अपने चेक करते हैं सबके गलत है, तो हाँ सबके गलत है, बोला है MN, सुनते जाओ रे, इधर कहीं ABCD गलत हो तो बता देना मुझे, है ना, सामने वाला ज़्यादा दिखता है। MNOPQRSTUVW EFGH, ये आ गया ना, EH है ना, IJKLMN नहीं है। फिर अब चेक करेंगे R से, तो RSTUVWXYZ। फिर चेक करेंगे C से, CDEFGHIJ। फिर चेक करेंगे H से, IHIJKLMN ABCDEF N, ये चेक हो गया ना, NOPQR। फिर D से DEFGIJK नहीं होगा, वापस चेक करते हैं विपरीत, EFGHIJKLMNO STUVWXYZAB नहीं होगा, IJKLMNOPQ DEFGHIJK NOPQR। तो NR का बन गया, ABCDE। आगे चेक करो, HIJKLCDE। 5 जोड़े बनेंगे, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या, ABCD नहीं आती ना, कन्फर्म विश्वास हो गया आपको, हाँ यही करवाना था। कोई बात नहीं, युद्ध मत कीजिए, संघर्ष विराम की घोषणा कर दीजिए अब। हाँ। चलो कोई बात नहीं, लिखो आगे, एक बढ़िया ही सुंदर सा शब्द है, उसमें बताना। गंगानगर में तो बाद में बनाएंगे, पहले अपने दूसरे वाले शहर में बना लें, है ना। अपना तो अपना ही है, कभी भी काउंट कर सकते हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, हाँ जी, कितने पेयर बनेंगे बताओ, और ऑप्शन बता दीजिए जल्दी जल्दी मुझे। 4 ऑप्शन बना देते हैं आपके हिसाब से। इस बार गलत तो नहीं होंगे, ABCD भी गलत कर रहे हो, क्या बात है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल ABCD आनी चाहिए आपको। कितने बन गए, आराम से गिन लीजिए, कोई बात नहीं।
जोड़े है नहीं बन गए क्या? कितने बने? अच्छा जोड़े बनाने वाला काम ना, कितना अच्छा काम है। कितने? 7 बन गए? इतनी जल्दी 7 बन गए? कोई बात नहीं, फिर क्या है, ABCD लिखना कहीं काम नहीं आएगा। सात है, चलो ऑप्शन नंबर ए बना दें 7 है, ये लो। और बताओ? बताओ फिर क्या 3 ही बने हैं? डूब के, चलो कोई बात नहीं, आगे क्या बोले हम? नहीं नहीं आगे ज़्यादा नहीं, बस इतना बहुत है, समझ गए तो समझ वाले हैं। कितने बने शारदा? 11, वेरी गुड। और बताओ भाई, क्या बात है शारदा। सरोज कितने बने? 5। चलो 4 ऑप्शन हो गए, अब बस करो ठीक है। 8 लीजिए, नन ऑफ दीज, ओके। चलो ये ऑप्शन मेरे लिए। इधर देखो भाई सारे, सबसे पहले गिनना काउंट करते हैं, ABCD का गलत हो गया, जिम्मेदारी आपकी, ओके। हाँ जी, P Q R S T U V W X Y, इधर देखो भाई O P, ये बन गया ना एक तो, O P Q R S T U V W, ये देखो आगे फिर चेक करेंगे, P Q R S T U V W, प्रिंका 3 तब भी बन गए। चलो आगे चेक करते हैं, U V W X Y Z A L M N O P Q A B C D E T U V W I J K O P, नहीं होगा ठीक है। चलो अब चेक करते हैं N से वापस, N O तो सामने दिख रहा है, N O P Q R S T U V W O P Q R S T U V W I J K L M N O, ठीक है। आई पर 3 बने दिखा दूं, देखो I J K L O सॉरी K M N O फिर P, पता चल गया। आई के साथ O और आई के साथ P भी बन रहा है। उसके बाद T पर चेक करो, T U V W X Y Z A B C D E F L M N O, हाँ जी हाँ काट देंगे, कोई बात नहीं, तनाव मत लीजिए, आपके सामने काटेंगे। U V W X P Q R O P, कितने हो गए? ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 हो गए, 10 जोड़े बनेंगे, ओके। सबके गलत है। शारदा वो 11वां बता दो मुझे, तो बाकी तो मैंने 10 निकाल लिए हैं। बताओ कौन सा जोड़ा था 11वां? अच्छा
कोई बात नहीं। मजा आ रहा है क्या? लेते रहो। हाँ जी, एक वर्ड और है लास्ट, उसमें से ही बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, वरना मान लेंगे आज आपको ABCD नहीं आती। मेरे नाम कितने जोड़े बन रहे हैं? नहीं मानते, हमें बच्चों पर पूरा भरोसा है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। कभी न कभी तो सुधरेंगे और ABCD सीखेंगे। समय के साथ बदलाव जरूरी है, पहले नहीं सीखे तो अब सीख लो ना। आजकल समय के साथ गाने भी बदल जाते हैं, पहले वाले गाने अलग थे। जब दो अनोखे इंसान का मिलन होता है तो गाने कैसे बजते हैं? तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। और जब कुछ दिनों बाद कौन से गाने होते हैं? कुछ दिनों बाद गाने चेंज होते हैं, जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा। है ना, ऐसा ही होता है। तो समय के साथ बदलाव जरूरी है। बताओ, ऑप्शन बताओ। ये तो छोटा ही वर्ड है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 और बताओ, 3 और बताओ। उपरोक्त दोनों चलो इधर देखो भाई, इधर कितने बने? बिलोचिया 3 बन गए क्या? चार बने। स्रोत कितने बने? 3। कोई बात नहीं। देखो इधर MNOPQR ABCDEF ST UVW, उसके बाद है TUVW EFG R। नहीं बना रहा ना, कौन सा बना रहा? तीसरा कौन सा बना रहा जाते वक्त? OPQRS RST EFGHI TUVW STU AP। नहीं बनेगा, 4 बनेंगे। किसने आंसर किया था? 4 है। वेरी गुड। लिखो, ये तो एक टाइप के प्रश्न थे। अब दूसरे टाइप के प्रश्न क्या बनेंगे कि आपको क्रम बताना होगा कि कुछ वर्ड दिए होंगे और आपको बोलेगा कि वर्णमाला के हिसाब से इनको क्रम से व्यवस्थित करें। वर्णमाला के हिसाब से नहीं, डिक्शनरी के हिसाब से, मतलब शब्दकोश के हिसाब से इनको क्रम से व्यवस्थित करें। तो कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, इस हिसाब से आपको क्रम से जचाना है उनको। तो आप लिखो, उसमें कुछ वर्ड लिखो, हेडिंग डाल लीजिए डिक्शनरी, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो शब्दकोश। हाँ जी, शब्दकोश हिंदी करते। डिक्शनरी की स्पेलिंग बताओ। यही होगी क्या? लिखो शब्दकोश।
शब्दकोश। अब शब्दकोश पढ़ेंगे तो इसमें पहला वर्ड लिखो, प्रश्न लिख लो। पहला वर्ड है पेयर, दूसरा वर्ड है पारक, तीसरा वर्ड है पार्कर, चौथा वर्ड है पिंक, पांचवा वर्ड है पेरेट। अब बोलो क्या क्वेश्चन था आपका रवीना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया पेरेट पांचवा वर्ड। प्रश्न है वर्णमाला क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो पहले तो बताना है आपको क्रम। वर्णमाला क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो पहला प्रश्न इसमें है, बताओ क्रम कौन सा होगा? इनका क्रम बता दो सबसे पहले। पहले कौन है? ओनली चूज करना है। अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? अंतिम अक्षर कौन सा होगा? नेक्स्ट प्रश्न है, थर्ड शब्द का सेकंड अक्षर कौन सा होगा? थर्ड शब्द का सेकंड अक्षर कौन सा होगा? थर्ड शब्द का सेकंड अक्षर कौन सा होगा? ये बता दीजिए। 3 प्रश्न। अच्छा, सबसे पहले मेरे को ये बता दो, वर्णमाला के हिसाब से आप शब्दकोश के हिसाब से व्यवस्थित करने आते हैं क्या? किसी को नहीं आते? चलो सुनो फिर। व्यवस्थित करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले वर्णमाला में शब्दकोश में ए वाले शब्द आते हैं, उसके बाद में बी से स्टार्ट होने वाले आते हैं, फिर सी से स्टार्ट होने वाले, फिर डी से स्टार्ट होने वाले, इस प्रकार आएंगे। तो देखो यहाँ पर सब में पी है, पी के बाद वाला लेटर शुरू चेक करो। सबसे पहला पी सब में सेम है तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर 2 नंबर लेटर चेक करो। 2 नंबर देखो, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, ये सबसे लास्ट में आएगा, इसमें ए आ रहा है, मतलब सबसे लास्ट कौन सा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। अब आगे चेक करते हैं। ए के बाद में अगला लेटर चेक करो, तीसरा सब में, इसमें आई है, इसमें आर है, इसमें भी आर है, इसमें तीसरा एन है, ये तो सब में लास्ट में है, इसका चेक नहीं करना। इसमें आर है तो आई पहले आता है, आर पहले आता है, आई पहले आता है ना, तो इन तीनों में तो आर है, वो पहले आएगा, मतलब सबसे पहला वर्ड हो जाएगा आपका पेयर। ठीक है। उसके बाद में चेक करेंगे चौथा वर्ड। चौथा, इसमें आर है, इसमें चौथा के है, इसमें चौथा के है और इसमें चौथा आर है। उसमें क्यों नहीं चेक कर रहे? क्योंकि वो सब में लास्ट में है। तो देखो, हाँ जी, इसमें क्या, ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है कि ये सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि इसमें दूसरा लेटर जो है आई था, इन सब में ए था, तो आई वाला सब में लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में मैंने लिख ही दिया है। अब निर्धारित करें पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर देखो अपने चौथा लेटर चेक करें तो चौथा इसमें आर है, इसमें चौथा के है, इसमें भी के है, इसमें चौथा आर है। तो के पहले आता है कि आर? के आता है ना, लेकिन के 2 में है। फिर अगला लेटर चेक करेंगे। अगला लेटर ये क्लियर हो गया कि ये बाद में आएगा और ये वाला भी बाद में आएगा। अब इनमें चेक करते हैं अगला लेटर है कौन सा। तो देखो अगला लेटर ये इसमें पूरा हो गया, तो ये पारक पहले आ जाएगा। ये तो स्पेलिंग पूरी ही होगी, पारक पहले आएगा। इसमें अगला लेटर ई है तो ये पारकर आ जाएगा। पारक के बाद में पेयर आएगा, क्योंकि उसमें भी पूरा हो गया। पारक के बाद में पेयर आएगा। अब इन दोनों में चेक करना है कौन सा आएगा पहले। तो इस, अच्छा लिख दिया, सॉरी, ये लो। अब इन दोनों में चेक करना है आपको कि कौन सा आएगा पहले। तो इसमें 5वां लेटर चेक करें तो इसमें 5वां ई है और इसमें 5वां ओ है, तो ओ ई वाला पहले आएगा, तो ये लो पारकर, और इसमें लास्ट हो जाएगा पेरेट। ये क्रम बनेगा, पेयर, पारक, पारकर, पेरेट और पिंक।
चेक करने का तरीका दोबारा बता देता हूँ, एक बार और सुन लो। सबसे पहले आपको पहला लेटर चेक करना है। पहला लेटर यहाँ पर चेक करने पर पता चला कि सब में सेम है, तो फिर आगे दूसरे लेटर पर बढ़ेंगे। दूसरा ए आ रहा है और जिसमें ए नहीं आ रहा वो आई वाला पिंक है, इसका मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो पहले तो ए ही आता है ABCD में, तो ए वाले तो पहले आएंगे, ये सबसे लास्ट में आएगा, तो इसको सबसे लास्ट में लिख दिया। अब इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी 4 को चेक करेंगे। तो बाकी 4 में देखो तीसरा लेटर देखा तो इसमें आई, इसमें आर, इसमें आर, इसमें भी आर है, तो आई वाला पहले आएगा, आई पहले आता है, तो आई वाला पहले लिख दिया पेयर। फिर इसके बाद में अपने पास बचे 3 शब्द। 3 शब्द में चेक करा चौथा वर्ड इसमें के है, इसमें भी के है और इसमें आर है, लेकिन ये के बाद में वर्ड पूरा हो गया तो ये आ गया पारक। अब इन दोनों में चेक करेंगे, ये आगे कंटिन्यू है, तो इसमें ई है और इसमें अगला लेटर ओ है, तो ई पहले आता है, तो ये ई वाला आ गया और ओ वाला बाद में हो गया। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, करो। ये क्रम हो गया इनका। बोलो किसमें? पिंक में। अरे पहले इन सब के अंदर ए है और इसमें आई है, तो आई वाला लास्ट में आएगा ना। कुछ भी क्या आई का मतलब सबसे पहले ए वाले आएंगे। कुछ भी से क्या तात्पर्य, पहले तो ये बताओ मेरे को। जैसे मान लीजिए सब में सी है और इसमें ई है, तो ई वाला तो बाद में आएगा, सी वाला पहले आएगा। समझ में आई बात? हाँ, ये होगा। गिनना का जरूरत कहाँ पर है, जब पहले आई आ गया तो अपने को पता चल गया कि ये बाद में आएगा। समझ में आ गई? नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा है? बताओ कौन सा है? पिंक। अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा हो गया? के। ठीक है, थर्ड शब्द का सेकंड अक्षर बताओ। थर्ड शब्द का सेकंड अक्षर ए। अरे ये ना थर्ड शब्द का सेकंड अक्षर। चाय पिए हो बेटा पहले। चलो, ये था वर्ड फॉर्मेशन। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बनेगा। आपको पहले तो देगा कि वर्ड काउंट करो, वो ठीक है जो पहले आपने किया था। अब बाद में देगा डिक्शनरी के हिसाब से कि इनको व्यवस्थित करो और इस प्रकार के प्रश्न बनाए छोटे छोटे। तो आपको एक प्रश्न और देता हूँ जिसमें आपको डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना है, उनको थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाएगी और वर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा कंप्लीट। इनको व्यवस्थित करो। कहाँ पर है मौन? मंकी है ना, मौन की नहीं है ये। ठीक है क्या? मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, इसलिए आपके विचार में खुद ही बोल देता हूँ ताकि आपको बोलना ना पड़े। ये मौन की मतलब होता है बंदर। ओके, मंकी है ना बेटा। क्या करें, हमारी मातृभाषा आगे आ ही जाती है ना। मंकी और नेक्स्ट। इतनी इंग्लिश कमज़ोर, सच्ची में इतनी कमज़ोर है? नहीं, बेइज्जती नहीं होगी, कोई बात नहीं। थोड़े बच्चे हैं, ज़्यादा फील नहीं होगी। बोल दिया करो, जो गलत तो गलत बोल दिया करो। 4 मिनट बच्चे हंस लेंगे तो आपको क्या जाता है ना। चलो बोलो, ये कौन सा वर्ड है? ठीक है, पहले आप गिनो, व्यवस्थित करो, उसके बाद में मैं बताऊंगा, है ना। चलो भाई, व्यवस्थित कर लिया क्या?
अपना अपना व्यवस्थित करके अपने अपने पास रखो और मैं बता रहा हूँ मिला लेना, जिन जिनकी गलत हो ईमानदारी से बता देना कि मेरा गलत था। ठीक है, इधर देखो सबसे पहले अपने चेक करेंगे पहला लेटर। इधर देखो भी शारदा, पहला लेटर सब में चेक किया तो यहाँ पर दिखा कि इनके अंदर एम है, इनके अंदर एन है। तो एन बाद में आता है कि एम आता है? एन बाद में आता है। तो मतलब इन तीन में से कोई वर्ड पहला आएगा। इन तीन में से पहले कौन आएगा वो चेक करते हैं। इनमें देखो, इसमें दूसरा लेटर ए है, इसमें दूसरा लेटर ई है, इसमें ओ है। ए पहले आता है कि ई पहले आता है कि ओ पहले आता है? ए आता है, तो पहले आ जाएगा एम ए एन। ई बाद में आता है तो ये लो एम ई एन। ओ बाद में आता है, ये लो एम ओ एन के ई वाई। ये क्रम से ही है क्या सारे? चलो उसके बाद में चेक करते हैं इसमें, बताओ एन एन सेम है दोनों में, तो उसके बाद में सेकंड लेटर चेक करेंगे, सेकंड लेटर भी सेम है। ये बताओ एक्स पहले आता है कि ए पहले आता है? ए, तो उसके बाद में हो जाएगा नियर। अब बच गया कौन है? क्या बोलो बोलो? तो कोमा का क्या करोगे? अरे आपको कर्म बताना है, कोमा नहीं लगानी ना, सारे हटा दो चाहे, कोई बात नहीं। हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हो। अरे फिर क्या है, शब्द शुद्धि थोड़ी करनी है आपको। इन वर्ड का क्रम बताना। आप अनीसा के साथ तो नहीं मिल गए? अनीसा मिली थी आपको? चलो कोई बात नहीं। वर्ड फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब बताओ डिक्शनरी के हिसाब से व्यवस्थित करना आ गया क्या? कर लोगे? चलो वेरी गुड। अब अपने नया टॉपिक शुरू कर दें। हेडिंग डाल लीजिए पासा, डाइस। हाँ जी, नहीं पहले पासा फुराएंगे उसके बाद में कैलेंडर। डाइस किसको आता है? डाइस सबको आता है क्या? ठीक है, आ जाइए आ जाइए, अंदर जाने के लिए जगह है। मार्कर एक है, हाँ बाकी प्रवीण लेगी। सामान्य पासा जनरल डाइस, हेडिंग डाल लीजिए। टाइप फर्स्ट में सामान्य पासा या जनरल डाइस। सामान्य पासा या जनरल डाइस। लिखो इसमें। हाँ जी, क्या काफ़ी टाइम लगेगा? कैसे कैसे? वाई आपको बोल रहा हूँ। नहीं अभी नहीं जाएंगे, अभी क्लास चल रही है, डाइस शुरू की है। लगभग आधा घंटा। यदि किसी प्रश्न में, इसमें लिखो, यदि किसी प्रश्न में, इसमें लिखो बेटा सामान्य भाषा में, यदि किसी प्रश्न में अगर नोट लगाने की इच्छुक हो तो 2000 का नोट निकालो और लगाओ यहाँ पे। यदि किसी प्रश्न में एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाए तो हम निम्न 3 नियमों के आधार पर, हमें ऐसे चाहिए बच्चे, हाँ ये बोर कर देते, ये नहीं कहने देते। हाँ तेरा पता करना है, ऐसे कोई और है क्या? पीस। निम्न 3 नियमों के आधार पर विपरीत सतहों के बारे में जान सकते हैं। विपरीत सतहों के बारे में, शुरुआत से करूं, सुनो फिर। यदि किसी प्रश्न में एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए तो हम निम्न 3 नियमों के आधार पर, तो हम निम्न 3 नियमों के आधार पर विपरीत सतहों के बारे में जान सकते हैं। स्रोत ठीक है, स्रोत साथ साथ लिख लेती है, वो आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। चल क्या रहा है यहाँ पे? विपरीत सतहों के बारे में जान सकते हैं। ये कुछ देर बाद में कहेंगे सर डिस्टर्ब तो आप ही करते हो। लिखो रूल फर्स्ट, तीनों नियम लिखो। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट, इसमें लिखो
यदि दोनों स्थितियों में, आपने क्या लिखा है? जांच, क्या लिखा है? जान, एक ही बात है, कोई बात नहीं, जान सही है। तो यदि दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो, यदि दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो और वह समान संख्या समान सतह पर दिखाई दे, समान सतह पर दिखाई दे रही हो तो परस्पर बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। पहले तो पासा बनाना सीखो। अब मुझे पूरा पूरा विश्वास है एग्जैक्ट कोई नहीं बना पाएगा। बन गया क्या? नहीं बनाना? मेरी उम्मीदों पर आप खरे उतर रहे हो, होना भी चाहिए। चलो 4 6 2 5 3 2। हाथ साइड में करना रवीना। आप खुद अपने आप के दिल से पूछो, क्या ये पासे लग रहे हैं? क्या आपकी आत्मा कह रही है कि ये पासे है? मेरे को नहीं लगता आपकी आत्मा मान रही होगी। स्रोत बना लीजिए, कोई बात नहीं। अरे सीखो, शारदा क्या झोंपड़ी बनाई है? खेतों में रहते हो क्या? इधर देखो, अरे सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इधर देखो, जिनको नहीं बनाना है ना, एक बार देखो। सबसे पहले करना क्या है, ऐसे झोंपड़ी बनानी है। उसके बाद में इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है, लेकिन यहाँ तक खींचनी है जहाँ तक ये ऊपर वाला कोण है। फिर इस रेखा के समांतर ये रेखा खींचनी है, फिर ये रेखा आगे तक लेके जानी है, लेकिन ध्यान रहे साइडों वाली रेखा थोड़ी थोड़ी ऊपर रखनी है और इससे मिला देनी है। ये बन जाएगा आपका पासा। हाँ बन गया। हाँ लीक, अब भाई ऐसे बसा, कोई बात नहीं। लकीर, ये एक बार बनाने के बाद में ये जो रूल है उसको समझते हैं, ध्यान देना। कुछ हद तक ठीक है, कोई बात नहीं। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया? इधर देखो भाई, सबसे पहले ये रूल क्या कहता है वो समझते हैं। पासे कैसे हैं वो मैटर नहीं करता, ठीक है? पासे आपको एग्जाम में देगा। तो यहाँ पर रूल 1 ये कहता है कि यदि आपको किसी पासे की 2 सतह दे रखी हो, एक ये सतह दे रखी है, एक ये दे रखी है,
और आपको एक डिजिट सेम दिखाई दे, ये देखो यहाँ पर सेम है और वो भी सेम साइड में, मतलब 3 इधर है, यहाँ भी 3 इधर है, सेम अंक दिखाई दे और सेम साइड में, तो जो आपस में दूसरी सतहें होगी वो क्रमश एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यहाँ पर देखो 3 जो है सेम है, तो 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? 5। 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? 2। 3 के विपरीत कौन हो जाएगा? 6। अब पूछो रवीना 6 कहाँ से आया? नहीं पूछोगे? बता। चलो, तो पासे के अंदर 6 सतहें होती है, ये तो पता है। एक सतह पर एक बिंदु किसी बना रही है, फिर दूसरे पर 2, यहाँ करके 6 की 6 सतह पर 6 टिमकी, तो 6 तक अंक होते हैं। और यहाँ पर देखो 4 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत 2 है, तो 3 के विपरीत कौन बच गया? 6 बच गया ना। तो बस बोलो क्लियर है क्या? यहाँ देखो, अब यहाँ पर बताओ कौन सी सतह समान है? 2 समान है और एक साइड में है, तो बाकी जो सतहें हैं एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 6 के विपरीत कौन हो जाएगा? बोलो 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? 2 के विपरीत कौन हो जाएगा? 1। बोलो क्लियर है? नोट कर लो। इसमें बता दो आप सारे डिजिट विपरीत वाले। हाँ जी, हाँ है नहीं, इसी तो मैंने कहा 1 से लेकर 6 तक डिजिट होते हैं पासे पर। बाकी डिजिट तो आ गए अपने पास, 4 5 6 3 आ गए, 2 के विपरीत फिर 1 ही बचा केवल। हाँ जी, मैंने ये कहा कि पासे पर 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है। यहाँ पर 3 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, बच कौन गया? 1 बच गया। 2 तो सामने पड़ा है, तो 2 के विपरीत कौन होगा? 1 होगा बस। हाँ जी, चलो अब देखते हैं अपने। अब मेरे को यहाँ पर बताओ आप, इसमें सेम साइड कौन सी है? सेम सतह इसमें बताओ, ऊपर वाले में 3 है ना, और ऊपर की तरफ है, तो बाकी सतहें एक दूसरे के विपरीत होगी। 4 के विपरीत कौन होगा? कौन होगा रे? 4 के विपरीत कौन होगा? अरे 4 के साइड में 6 है ना, तो 4 के विपरीत हो जाएगा 6। 5 के विपरीत कौन होगा? 1। तो 3 के विपरीत कौन बच गया? 2। 3 के विपरीत 2। क्लियर है क्या? ठीक है, बस यही उत्तर है। और आपसे पूछेगा, 2 पासे देगा और बोलेगा 5 के विपरीत सतह बताइए, या 3 के विपरीत सतह बताइए, ये 4 के विपरीत सतह बताइए। ये तो पहला टाइप है, आगे और पढ़ेंगे। हाँ जी, आगे लिखेंगे अगले टाइप में। लिखना रूल 2। रूल 2, आज पास से बनाने की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि कल आपके पास से सही बनना चाहिए जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। यदि दी गई दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो तो वह समान संख्या पर वह समान संख्या भिन्न सतहों पर दिख रही हो रिपीट करूं, यदि दी गई दोनों स्थितियों में
केवल एक संख्या समान हो पर वह समान संख्या भिन्न सतहों पर दिख रही हो, तो हम निम्न प्रकार से दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करेंगे। दक्षिणावर्त क्या होता है? दक्षिणावर्त क्या होता है भाई? क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त नियम का पालन करेंगे। क्या बोला था भाई? मानते हो कलाकार को? हो गया? चलो, अब ये नियम जो है ना, ये नियम है ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र कैसे? जब सारे नियम फेल होते हैं तब ये नियम काम करता है। हाँ, ये रामबाण ऐसे समझ लो। ये जड़ी बूटी तभी देते हैं जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाए और हनुमान जी की जरूरत पड़ती है फिर। चलो सुनो, ये है क्या ब्रह्मास्त्र? ये कहता है कि यदि आपको कोई भी एक सतह समान दिखाई दे और वो भी अलग अलग जगहों पर हो, तब आपको ये नियम लगाना है और आपको क्लॉकवाइज घूमना है उस समान सतह से। जो पहले सतह मिलेगी वो पहले के विपरीत होगी, जो दूसरी मिलेगी वो दूसरे के विपरीत होगी, जो बच जाएगी वो आपस में विपरीत होगी। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, समान सतह है, तो 2 से क्लॉकवाइज चलो। ये लो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। ये लो यहाँ से चला क्लॉकवाइज, ये आ गया। अब बताओ 2 से चलने के बाद में पहले कौन आया? 4। यहाँ 2 से चलने के बाद में पहले कौन आया? तो 2 के विपरीत कौन हो गया? 6। ठीक है। उसके बाद 4 के विपरीत, 4 के विपरीत कौन हो गया? 6। यहाँ देखो, बताओ 2 से चलने के बाद में 2 नंबर पर कौन आया? 1। यहाँ पर 2 नंबर पर कौन आया? 3। तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? अब बताओ 2 बच गया, 2 के विपरीत कौन होगा? 5। क्लियर है क्या? नहीं है? ये सुनो, यहाँ पर बताओ सेम सतह कौन सी है? 5। तो क्लॉकवाइज चलेंगे 5 से। ये लो क्लॉकवाइज, यहाँ 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे। ये लो 5 से चलने के बाद पहली सतह यहाँ पर कौन आई? 2। यहाँ पर पहली सतह कौन आई? 6। तो 2 के विपरीत हो जाएगा 6। क्लियर है? यहाँ पर तो दूसरी सतह कौन आई चलने के बाद में? 3 आई ना। 5 से चलने के बाद दूसरी सतह 3 आई। यहाँ पर दूसरी कौन आई? 1। तो 3 के विपरीत हो जाएगा 1। अब बताओ बच कौन गया? 5। तो 5 के विपरीत कौन होगा? समझ में आ गया बात? नोट करो।
4 6 2 3 1 2 और आपको 3 के विपरीत बताना है कौन सा डिजिट होगा। पाँच के विपरीत बताना है यहाँ पे। सेम सेम है क्या? कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल सही है। कितना आएगा? 5 के विपरीत है 1 आएगा और 3 और 5 जी। चलो भाई अब इधर देखो एक बार। आप इतनी देर से क्या कर रहे हो भाई? ऐसा तो कुछ था ही नहीं इसमें। चलो सबसे पहले यहाँ पर सेम स्थिति 2 है तो 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ भी 2 है तो 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे, और क्लॉकवाइज चलने के बाद में यहाँ पर पहले 3 आया और वहाँ पर पहले कौन आया? ये तो सबका हो गया था। 3 के विपरीत 4। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि 2 सतहें सेम हैं तो बची हुई जो सतहें हैं वो आपस में विपरीत है, मतलब 4 के विपरीत तो है 2। अब बात आती है कि 5 के विपरीत कौन है? तो नॉर्मल सी बात है, जो 5 अपने को सामने नहीं दिख रहा वो इनके विपरीत साइड में होगा, जो सामने नहीं दिख रहा है वो इनके विपरीत साइड में होगा। तो 4 के विपरीत तो 2 है तो 6 और 1 बच गए यहाँ पर। 6 और 1 का अपने को क्लियर पता नहीं है कि ये किन किन के विपरीत में होंगे, तो इनके पीछे 5 है तो या तो 5 के विपरीत 6 होगा या 5 के विपरीत 1 होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1 या 6। बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी, ये रहा, ये सतह और ये सतह सेम है, सेम है ना। तो जब 2 सतहें सेम हो तो बची हुई जो सतह होती है वापस में एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, चलो अब एक प्रश्न और लिख लो, इस पर आधारित है। ये वाला रूल जो है मैं आपको लिखाऊंगा, अभी तक लिखाया नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप देख के डर रहे हैं। ठीक है, ये रूल 3 था, ये बीच में प्रश्न आ गया बाई चांस, तो रूल 3 में बात करेंगे। ये तो नेक्स्ट प्रश्न लिखो इसमें।
चलो बताओ भाई, 6 के विपरीत कौन होगा और 5 के विपरीत कौन होगा? 5 के 2, 6 के, वेरी गुड। चलो यहाँ पर करना क्या है, क्लॉकवाइज चलना है। ये लो 2 से चलेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ भी 2 से चलेंगे क्लॉकवाइज। 2 से चलने के बाद पहले कौन आया 1, तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा 4। उसके बाद में 2 नंबर पर कौन आया 6, और 6 के विपरीत कौन हो जाएगा इधर 3। तो बच गई वो सतह कौन कौन सी है? 5 के विपरीत कौन होगा? बची हुई सतह कौन सी है? 2। 5 के विपरीत हो जाएगा 2। क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ जी, क्या? थोड़ा जोर से बोलो। ये टाइप 3 कहाँ पर? अभी दूसरा चल रहा है। टाइप 1 है, रूल 2 है ना। इसमें 2 टाइप पढ़ेंगे, बता देता हूँ पहला। एक तो स्टैंडर्ड पासा, 3 टाइप मेन मुख्यतः। सामान्य पासा हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड वही होता है जो अपने लूडो वगैरह में खेलते हैं ना, कभी खेला है? सांप सीढ़ी खेल रही है, हाँ बस उसमें वो होता है ना, वो होता है स्टैंडर्ड पासा, मानक पासा। उसमें सतहें फिक्स होती है, उसमें आगे पीछे नहीं हो सकती कभी भी। फिर होता है सामान्य पासा, जिसमें कहीं भी आगे पीछे हो सकती है। और एक पढ़ेंगे अपने खुला पासा, ओपन डाइस। तो ये टाइप 1 में चल रहा है। रूल 1, 2 और 3 रूल है, वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ये रिपीट कर देता हूँ, सुनो। सेम सतह से क्लॉकवाइज चलना है। चलें, पहले कौन आया 1, फिर यहाँ पर पहले कौन आया 2, तो सॉरी 4, तो 1 के विपरीत कौन हो गया 4। फिर दूसरे आगे बढ़े तो 6, यहाँ पर दूसरी कौन है 3, तो 6 के विपरीत हो गया 3। अब पूछा अपने से 5, तो 5 यहाँ पर नहीं है, लेकिन बच कौन गया इनमें से? देखो ये और ये तो अपने को मिल गए। 5 के विपरीत कौन बच गया? 2 ही बचा। ठीक है, चलो थैंक यू, धन्यवाद।